सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन जोन के बारे में। ये कहानी है अमेरिकी सेना की। जब उन्हें पता लगा था कि इराक में उन लोगों ने बहुत सारे खतरनाक हथियार छुपा करके रखे हैं, इसीलिए बार बार ऑफिसर रॉय मिलर अपनी पूरी कोशिश करता है हथियारों को ढूंढने की। लेकिन इसी बीच उसे एक और षड्यंत्र के बारे में पता चलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 2003 का दृश्य आता है और जगह होती है बगदाद। और अब देखते ही देखते यहाँ पे हर तरफ बॉम्ब्स फूटने लगते हैं और ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा होता है, इसीलिए हर जगह हड़कंप मच जाता है। तभी हम जनरल मोहम्मद रावी को देखते हैं और अलरावी यहाँ पे अपने सारे आदमियों को अलर्ट करता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। और यहीं पे अलरावी का एक और आदमी होता है जिसका नाम है सैयद। और अलरावी के पास यहाँ पे एक नोटबुक है जिसमें उसने सारी जानकारियां लिखी हैं, इसीलिए वो इस नोटबुक में और भी कुछ चीजें लिखता है और दे देता है सैयद को और कहता है कि जल्दी ये सारी जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें कहो कि वो सेफ हाउस तक पहुंचे। और इतना कहने के बाद अलरावी भी यहाँ से भाग जाता है और वो देखते ही देखते शहर छोड़ देते हैं। तभी अगली सुबह हम देखते हैं ऑफिसर रॉय मिलर को, और रॉय को यहाँ पे एक जगह के बारे में पता लगा है जहाँ पे WMD है, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और अमेरिका को कब से तलाश है इस चीज की, क्योंकि उन्हें हमेशा ही खबर मिलती है कि इराक के पास WMD है। इसीलिए रॉय अपनी पूरी टीम को लेकर के अभी उधर जा रहा है, क्योंकि कई सालों की इनकी मेहनत है और आज कहीं इनकी मेहनत रंग लाए। लेकिन जैसे ये लोग जगह पे पहुंचते हैं, यहाँ पे हर जगह भागा दौड़ी होती है और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे एक और अमेरिकी सेना आ चुकी है। इसीलिए अब रॉय उस टीम के साथ बात करने लगता है और उन्हें बताता है कि हम अंदर कैसे रेड करेंगे। और इसमें कहीं रॉय को उनकी मदद चाहिए होगी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला ऐसा। हम यहाँ पे बस लोगों को शांत करने के लिए आए थे और ऊपर ही एक स्नाइपर है जो तुम लोगों को छल्ली कर देगा, इसलिए तुम लोगों को पहले उससे निपटना चाहिए। और इस बात को सुनते ही रॉय अपने सारे आदमियों को अलर्ट करता है और अब देखते ही देखते ये लोग उस स्नाइपर को मार गिराते हैं और फिर रेडिएशन वाले सूट पहनते हैं और मास्क भी, और अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पे हर तरफ अंधेरा है और इन लोगों ने ये सूट इसलिए पहना है क्योंकि अंदर बायो वेपन भी हो सकता है जिससे ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए अभी लोग हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और इस चीज को देखने के बाद अब रॉय बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये तीसरी बार है जब रॉय अपनी पूरी टीम को लेकर के आया है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इसीलिए अब रॉय का विश्वास उठ रहा है और उसे लगता है कि इराक में कोई भी WMD नहीं है। तभी हमारे सामने यहाँ के एयरपोर्ट का दृश्य आता है और यहाँ पे हर जगह मीडिया वाले भरे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे इराकी मिनिस्टर आ रहे हैं जिनका नाम है अहमद। इसीलिए मीडिया वाले यहाँ पे चारों तरफ है और यहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से क्लार्क पाउंडस्टोन भी है। तभी यहाँ पे हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम है लॉरी डेन। और अब डेन पहुंचती है पाउंडस्टोन के पास और उससे कहती है कि मुझे मेजलन के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि सबका कहना है कि आप ही उससे मिले थे, लेकिन अब मेजलन का कोई भी अता पता नहीं है। तो क्या आप हमें उनकी जानकारी देंगे? और पाउंडस्टोन कहता है कि नहीं, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही क्लासिफाइड है, इसलिए मीडिया वालों के लिए नहीं है, वरना वो पूरी दुनिया में इन बातों को फैलाने लगेंगे। और इतना कहने के बाद वो लॉरी को भगा देता है और चला जाता है अहमद के पास। तभी दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं और अब रॉय बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो पहुंचता है अपने सीनियर कमांडर के पास और उससे कहता है कि जो भी आपको ये जानकारियां दे रहा है वो हमारे साथ मजाक कर रहा है और बार बार हमारा नुकसान हो रहा है। और तीसरी बार हम वहाँ पे गए हैं लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है, इसीलिए आपको उस इन्फॉर्मेंट से बात करनी चाहिए। तब इस बात को सुनने के बाद उसका सीनियर कहता है कि तुम हमें चैलेंज नहीं कर सकते और तुम हमें नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है, हम सिर्फ तुम्हें ऑर्डर्स देंगे और तुम्हें उन्हें कैसे भी फॉलो करना पड़ेगा। और अब इस बात को सुनकर के रॉय भी गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी उसके सामने एक CIA ऑफिसर आता है जिसका नाम है मार्टिन। और अब मार्टिन रॉय से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम्हें गलत जानकारियां दे रहा है और बहुत दिनों से मैं इन सारी चीजों का पता कर रहा हूँ और सच्चाई तो कुछ और ही है और उसी सच्चाई का हमें पता लगाना है। और इतना कहने के बाद वो अपना नंबर देता है रॉय को और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता लगे तब तुम मुझे बता सकते हो और मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तभी रॉय को यहाँ पे उसके अगले मिशन की जानकारी मिलती है और वो निकल पड़ता है। लेकिन जब ये लोग जा रहे होते हैं तब हर जगह से सिविलियंस इन्हें घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि आगे जाने का तुम लोगों के पास ऑर्डर नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम मीटिंग देखते हैं और यहाँ पे सारे बड़े ऑफिसर्स होते हैं और अब उनकी यही प्रॉब्लम है कि इराक में उनकी पावर कम हो रही है और इसके लिए आखिर ये लोग क्या कर सकते हैं। तब पाउंडस्टोन कहता है कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमने योजना भी बना करके रखा है, लेकिन मार्टिन हमारी चीजों पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। तब मार्टिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर हमें इराक में अपने आप को पावरफुल बनाना है तो हमें इराकी आर्मी की मदद चाहिए और वो अभी हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें इस चीज को लेकर के योजना बनानी चाहिए। लेकिन अब इस बात पे इनके बीच डिबेट होने लगता है। तभी हम अलरावी को देखते हैं जो मिलता है इराकी आर्मी के हेड से और उससे बात करने लगता है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। और अब ये सारे लोग सेफ हाउस पे बैठे हैं, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि अमेरिकी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तब अलरावी इन सबको शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि जल्दी ही अमेरिकी हमसे बात करेंगे, तब हम अपनी शर्तें उनके सामने रखेंगे और अगर वो हमारी शर्तें नहीं मानेंगे तब हम उनसे लड़ाई के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी हमें बिल्कुल ही शांत रहना है। तभी हम रॉय की टीम को देखते हैं और ये लोग यहाँ पे खुदाई कर रहे होते हैं। तभी इन्हें यहाँ पे कुछ सिविलियन पे शक हो जाता है, इसीलिए ये लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं और यहीं पर एक आदमी को ये लोग पकड़ लेते हैं। तब वो आदमी चिल्लाने लगता है। तब रॉय उसके पास जाता है। तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम है फ्रेडी और मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैंने अभी अभी यहाँ पे अलरावी को देखा है
तब रॉय कहता है कि क्या तुम हमें वहाँ तक लेकर के जा सकते हो, और वो आदमी कहता है कि हाँ। इसीलिए अब ये सारे लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बंदूक लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। तब उनके जाते ही ये लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे सच में अलरावी था जो अब यहाँ से भाग चुका है। लेकिन ये लोग अब यहाँ पे सैयद को पकड़ लेते हैं और रोय को सैयद के पास वो नोटबुक भी मिलती है जो नोटबुक इसे अलरावी ने दिया था। लेकिन अब रोय यहाँ पे सैयद से पूछता है कि बताओ WMD कहाँ पे है। तब वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर ऐसा कुछ भी होगा तब इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ अलरावी के पास होगी। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे 3 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स आते हैं और ये सारे स्पेशल फोर्सेस वाले हैं और अब ये लोग सैयद को पकड़ लेते हैं। लेकिन रोय यहाँ पे चालाकी दिखाता है और वो सैयद के हाथ से नोटबुक को छीन लेता है। लेकिन अब वो लोग सैयद को लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अब रोय को समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी स्पेशल फोर्सेस को ये बातें कैसे पता लग गई कि इन लोगों ने सैयद नाम के आदमी को पकड़ा है जो अलरावी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब रोय बहुत ही ज्यादा परेशान है। फिर वो मार्टिन को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और मार्टिन उसे बताता है कि कहाँ पे मिलना है। इसीलिए अब रोय जाता है उसके पास और उसे वो नोटबुक देता है और कहता है कि ये अलरावी की नोटबुक है और जितनी जल्दी हो सके मुझे इसके बारे में बताओ कि इसमें क्या जानकारियां हैं। और कहता है कि मुझे जल्दी ही अलरावी का पता चाहिए। और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी लॉरी उसके पास आती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता लगाना है कि मैजिलन आखिर है कौन। लेकिन रोय यहाँ पे इससे ज्यादा बातें नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है वो लॉरी के बारे में सर्च करने लगता है कि आखिर वो कैसी रिपोर्टर है, और उसे पता लगता है कि लॉरी ने हाल ही में एक आर्टिकल छापा था, वो भी WMD के बारे में। इसका मतलब उसे इन केसेस के बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें पता है। तभी हम सैयद को देखते हैं जिसे स्पेशल फोर्सेस वाले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, और वो जल्दी ही टूट जाता है और कहता है कि मुझे जितनी भी चीजें हैं वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि अलरावी कहाँ पे है, लेकिन अलरावी की डायरी मेरे पास थी जिसमें उसके बारे में सारी जानकारियां हैं। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए क्योंकि अब वो लोग मेरे परिवार को मार देंगे। लेकिन अब पाउंडस्टोन को पता लग जाता है कि ये डायरी गई थी रॉय के पास और उसने इस डायरी को जरूर मार्टिन को दिया है। इसीलिए वो मार्टिन के पास जाने के लिए तैयारी करने लगता है। तभी मार्टिन पहुंचता है रॉय के पास और उसे $1 मिलियन देता है और कहता है कि ये पैसे लो और ये पैसे जाकर के सैयद को दे देना और उसके परिवार को भी यहाँ से सेफ जगह पे भेजने की प्लानिंग करो और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके निकलवाओ उससे। और अब रॉय यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे पाउंडस्टोन आता है और वो रॉय को कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने यूनिट पे वापस चले जाओ। और रॉय यहाँ से चला जाता है। तब पाउंडस्टोन अपने सारे लोगों के साथ घुसता है CIA के ऑफिस में और कहता है कि हमारे पास प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि हम तुम्हारी सारी चीजों को ले लें। और इतना कहने के बाद वो लोग डायरी को भी छीन लेते हैं और अब ये लोग यहाँ पे नई प्लानिंग करते हैं कि वो सारे सेफ हाउसेस पे छापा मारेंगे और वो जल्दी ही जनरल अलरावी को मार देंगे। तभी दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं और रॉय के पास अब फ्रेडी भी है और ये लोग उस जगह पे गए हैं जहाँ पे उन लोगों ने सैयद को बंदी बना करके रखा है। इसीलिए अब रॉय यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो सारे गार्ड्स को यहाँ पे नकली दस्तावेज दिखाता है और कहता है कि हमारे पास ऑर्डर है मिलने का सैयद से। और अब ये दोनों जाते हैं सैयद के पास। लेकिन अब सैयद को इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। लेकिन जब रॉय उससे बात करता है तब वो एक मीटिंग के बारे में बताता है जो मीटिंग थोड़े दिन पहले हुई थी जॉर्डन में, और उस मीटिंग में अलरावी भी था। और अब इस बात को सुनने के बाद रॉय चौंक जाता है कि अमेरिकी सेना ने कब अलरावी के साथ मीटिंग की, इसीलिए अब उसे शक होने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम अमेरिकी सेना को देखते हैं जो छापा मारते हैं अलरावी के एक सेफ हाउस पे और वो वहाँ के सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन अब रॉय यहाँ से बाहर निकल चुका है और वो जल्दी ही पहुंचता है लॉरी के पास और जाकर के उससे बात करने लगता है और कहता है कि मैजिलन के बारे में तुम और क्या जानती हो। तब वो बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस वाशिंगटन में खबर मिली थी कि आदमी एक मीटिंग में शामिल था और वो इराक के WMD के बारे में बहुत सारी चीजें जानता है। लेकिन उस मीटिंग की लोकेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी, इसीलिए ज्यादा लोगों को उस बारे में नहीं पता। तब मिलर कहता है कि वो मीटिंग जॉर्डन में हुई थी और तुम जिस मैजिलन की बात कर रही हो वो कोई और नहीं बल्कि अलरावी है, और तुम्हें DC में खबर किसी और ने नहीं बल्कि पाउंडस्टोन ने दी थी क्योंकि वो चाहता था कि तुम गलत खबर छापो। और अब यहाँ पे रॉय को सारी बातें समझ में आ चुकी है, इसीलिए वो पहुंचता है मार्टिन के पास और कहता है कि पाउंडस्टोन ने मीटिंग की थी अलरावी के साथ, लेकिन हर जगह उसने उसे मैजिलन का नाम दिया हुआ है और अलरावी ने उससे कुछ ऐसा कहा जो पाउंडस्टोन नहीं चाहता कि अमेरिकी सरकार को पता लगे। और कहीं ये अमन की बात हो सकती है, कहीं वो लोग समझौता करना चाहते हो, लेकिन पाउंडस्टोन नहीं चाहता क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और इस बात को सुनने के बाद अब मार्टिन अपने आदमियों को कहता है कि पता करो कि 2003 में वो दोनों कहाँ पे थे जब ये मीटिंग हुई थी तब। और जब ये लोग पता करते हैं तब इन्हें पता लगता है कि ये दोनों के दोनों वहीं पे थे जॉर्डन में, यानी कि वो अलरावी ही है जिसके साथ पाउंडस्टोन ने मीटिंग की थी। और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी इन्हें पता लगता है कि एक सेफ हाउस पे हमला हुआ है और अब रॉय समझ जाता है कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागता है सेफ हाउस की तरफ। तभी हम अलरावी के लोगों को देखते हैं जो दूसरे सेफ हाउस पे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सेना वाले लोग पहुंच जाते हैं और वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे रॉय आ जाता है और वो अलरावी के कमांडर को बचा लेता है और उनसे कहता है कि जाओ और जाकर के अलरावी से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैं उससे बस स्टॉप पे मिलूंगा। और ये कमांडर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बात को सुनकर के फ्रेडी परेशान होने लगता है और कहता है कि आखिर तुम अलरावी से क्यों मिलना चाहते हो। तब रॉय कहता है कि अलरावी एक ऐसा आदमी है जो इस जंग को रुकवा सकता है, इसीलिए मेरा उससे मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर मैं उससे मिल गया तब कहीं हम हजारों लोगों की जानें बचा लेंगे। तभी हम उस कमांडर को देखते हैं जो पहुंचता है अलरावी के पास और उसे पूरी बातें बताता है और कहता है कि एक अमेरिकी सिपाही आपसे मिलना चाहता है और लगता
लगता है कि वो समय आ गया है जब हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम यही चाहते थे कि कोई हमसे बात करने आए। और अलरावी भी कहता है कि मैं उससे मिलने को तैयार हूँ। तभी पाउंडस्टोन को कॉल जाता है उसके लोगों का और उन्हें पता लग जाता है कि रॉय अब गड़बड़ कर रहा है और उसने उनके लोगों को मार दिया है और अलरावी के आदमी को बचा लिया है। इसीलिए अब पाउंडस्टोन भी डर जाता है कि कहीं रॉय ना पहुंच जाए अलरावी के पास। इसीलिए अपने आदमियों को कहता है कि जल्दी से रॉय को ढूंढो और उसे मारो और उसके साथ साथ अलरावी को भी खत्म कर दो। तभी रॉय पहुंचता है बस स्टॉप और वहाँ पे उसे एक आदमी नजर आता है जो उसे अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है और रॉय भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और रॉय के बाकी लोग इधर आसपास ही होते हैं और अब रॉय ऐसे ही जाने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एक अंधेरे से जगह पे। लेकिन अब पाउंडस्टोन यहाँ पे अपनी सबसे बड़ी बाजी खेल देता है और वो सारे मीडिया वालों को बुलाता है और वो इराक के खिलाफ यहाँ पे बातें करता है, यानी कि अभी लोग युद्ध करने वाले हैं। इसीलिए अब इस चीज को देख करके अलरावी भड़क जाता है और वो अपने सारे आदमियों को तैयार होने के लिए कहता है युद्ध के लिए। और अभी लोग रॉय को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे जल्दी ही पकड़ करके लाते हैं अलरावी के पास। तब यहाँ पे रॉय अलरावी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाहते और वाशिंगटन में कुछ लोग ऐसे हैं जो समझौता करना चाहते हैं और वो तुम लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अलरावी कहता है कि नहीं, तुमने शायद न्यूज नहीं देखा, अब वो लोग हमारे खिलाफ हैं। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे रॉय को एक थप्पड़ मारता है। तभी यहाँ पे पाउंडस्टोन के सारे लोग आ जाते हैं और वो इस सेफ हाउस पे हमला कर देते हैं। इसीलिए अलरावी अपने सारे लोगों को तैयार कर लेता है और वो उन्हें कहता है कि जल्दी से रॉय को भी मार दो। और अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और एक आदमी रॉय को मारने ही वाला होता है। तभी रॉय ही उल्टा उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और अब वो अलरावी का पीछा करने लगता है। तभी उसे यहाँ पे अमेरिकी सेना वाले भी मिल जाते हैं और ये सब लोग मिल करके यहाँ पे अलरावी का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल ब्रिग्स भी होता है जो अलरावी को मारना चाहता है। इसलिए जैसे ही ये लोग अलरावी के पास पहुंचते हैं वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय उसे रोकने लगता है और कहता है कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है। लेकिन ब्रिग्स भी काम करता है पाउंडस्टोन के लिए, इसीलिए वो उसे मारने पे तुला हुआ है। और अभी इनकी लड़ाई चल ही रही होती है। तभी यहाँ पे अलरावी के भी गुंडे आ जाते हैं जो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इसी बीच वो ब्रिग्स को गोली मार देते हैं और यहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तब रॉय को भी गुस्सा आ जाता है और वो बंदूक उठाता है और वो अलरावी के सारे लोगों को मारने लगता है और देखते ही देखते वो सबको मार देता है। तभी अलरावी सामने आ जाता है और कहता है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। तभी यहाँ पे फ्रेडी आ जाता है और वो अलरावी को गोली मार देता है और कहता है कि पूरे इराक का भविष्य सिर्फ एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता और हम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अब रॉय समझ चुका है कि अलरावी के मरने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो फ्रेडी को कहता है कि तुम घर जाओ। तभी दूसरी तरफ हम पाउंडस्टोन को देखते हैं और पाउंडस्टोन के पास यहाँ के सारे राजनीतिक दल वाले लोग आने लगते हैं और हमें पता लगता है कि पाउंडस्टोन के साथ यहाँ का एक नेता मिला हुआ है जो अब इराक पे कब्जा करना चाहता है। इसीलिए वो इनके साथ मीटिंग कर रहा है अमन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे रॉय भी पहुंच जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इसीलिए वो पाउंडस्टोन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया और तुम क्या चाहते हो। लेकिन पाउंडस्टोन यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता और वो रॉय को यहाँ से भगा देता है और वो चला जाता है मीटिंग में। और अब यहाँ पे इराक के सारे नेता होते हैं और वो सब आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं और अब रॉय यहाँ पे लॉरी को एक ईमेल भेजता है जिसमें सारी की सारी जानकारियां हैं कि पाउंडस्टोन ने कैसे झूठी खबर फैलाई थी कि इराक के पास WMD है। इसीलिए अब रॉय चाहता है कि लॉरी इस खबर को पूरी दुनिया में फैला दे और लॉरी भी ऐसा ही करती है। वो सारे मेजर न्यूज चैनल्स को ये चीजें भेज देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।